हेलो वन, दिस इज़ मी अजब फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ। बेसिकली क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बार अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़े हों और आपको सडनली एक चीज़ रियलाइज़ हो, एक चीज़ ज़ोर से आपके दिल पे आके रियलाइजेशन लगी हो। जिस तरीके से जब हम लोग पत्थर फेंकते हैं ना शीशे के ऊपर तो कितनी ज़ोर से लगता है, उस तरीके से आपको एक रियलाइजेशन महसूस हुई हो। और वो रियलाइजेशन ना कोई ऐसी आम सी रियलाइजेशन नहीं थी जिसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि वो एक ऐसी रियलाइजेशन थी जिसके ऊपर पूरा का पूरा तबसरा किया जा सकता है और जिसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, जिसके साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है और बनाने की कोशिश भी की जा सकती है। आपने कभी ना कभी ये सोचा होगा, कभी ना कभी आपने इस चीज़ के ऊपर आई वुड से इस चीज़ के बारे में लेकर आप परेशान हुए होगा। और वो चीज़ ये है कि क्या मैं इससे बेहतर बन सकता था, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता था। आपने कभी ना कभी अपनी ज़ात के ऊपर ये सवाल उठाया होगा, अपने ऊपर ये सवाल उठाया होगा, अपनी एबिलिटीज़ पर, कैपेबिलिटीज़ पर, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर आपने सवाल उठाया था, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता था, कि आप जो अभी हैं आप उससे बेहतर बन सकते थे। कभी ना कभी आपने इस सवाल को आपके दिमाग में आया होगा, कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि क्या मेरे ख्वाब हकीकत बन सकते थे। कभी कभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा। लेकिन ना एक सच ये है, एक ऐसा सच जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, जिसको आई वुड से इतना ज़्यादा अभी तक नॉर्मलाइज नहीं किया गया। और वो चीज़ ये है ना कि ना कोई भी ना जब भी अपनी मंजिल की तरफ निकलता है, हिस्ट्री बात की गवाह है कि ना उसके पास शुरू में कुछ नहीं होता, उसके पास शुरू में कामयाबी बिल्कुल भी नहीं होती, ना कोई और चीज़ होती है। वो शुरू में आपकी तरह ही होता है, डरा हुआ सा, थोड़ा बहुत सा परेशान भी, अपनी ज़िंदगी को लेकर उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या जो मैं आई वुड से जो मैंने छोड़ दिया क्या वो सही था। बस अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है वो हर वक्त। बस वो आई वुड से ना अपनी पहचान बनाने के लिए काम करता रहता है। कुछ नहीं होता उसके पास, ना शोहरत, ना कामयाबी, ना पैसा, लेकिन वो उन सब चीज़ों को बनाता है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वही चीज़ कामयाब होने के लिए, ज़्यादा पैसों के लिए, रिच बनने के लिए, अमीर बनने के लिए और फेम पाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए आपको, और वो है आपका विजन, आपका ख्वाब। शुरू में ना किसी के पास कुछ नहीं होता, सिर्फ सब आज जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो सिर्फ उनके पास एक ख्वाब होता है, उनके पास एक आइडिया होता है, इसी से वो शुरू करते हैं। अमेज़ॉन इतनी बड़ी जो कंपनी है, वो उनके पास शुरू में कुछ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा किया। अलीबाबा जो कि जैकमा चाइनीज़ एक ओनर है, उनकी एक कंपनी है। उनके पास शुरू में बहुत ही कम लोग थे, आई वुड से 4-5 लोग थे, लेकिन आज वो इतनी बड़ी कंपनी ओन करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं। पूरी दुनिया में उसका सामान ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। उन्होंने सिर्फ एक आइडिया से शुरू किया था। उनके पास ना तो ज़्यादा पैसे थे, ना तो आई वुड से कुछ और चीज़ थी उनके पास, लेकिन उनके पास एक ड्रीम था, एक विज़न था। उनका एक विज़न था जो कि बिल्कुल क्लियर था, उसके आगे कोई ब्लरी चीज़ें नहीं थी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था उस चीज़ के आगे, ब्लरी चीज़ें नहीं थी। बस उनके पास एक विज़न था और उनको पता था कि इस विज़न, अगर आप ख्वाब देख सकते हो ना, तो फिर आप उस ख्वाबों की मंजिल की तरफ भी पहुंच सकते हो। ये जो दुनिया है ना, ये अब से रंगीन दुनिया है, और इस रंगीन दुनिया में हमें अपने आप का असल रंग पहचानना, हमें अपने ख्वाबों का असल रंग पहचानना, हमें हमारी मंजिल का असल रंग पहचानना मुश्किल तो लाजमी होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये जो दुनिया है ना, आई वुड से ये वो दुनिया है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो कोई आपके साथ नहीं देता, लेकिन जब आपके पास सब कुछ होता है तो सब आपके पास होते हैं, तब कोई ना कोई आपके साथ अपना कनेक्शन बना रहे होते हैं। चाहे आप उन लोगों को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन वो फिर भी आपके साथ अपना कनेक्शन कहीं ना कहीं से जोड़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से बना रहे होते हैं। आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप ख्वाब देख सकते हो तो फिर आपको उनको पूरा करने का आपके अंदर हौसला भी है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ख्वाब
एक ख्वाब क्या, ख्वाब जो आपने अपनी आंखों में सजाए हुए हैं उनको हकीकत में भी तो बदलना है ना। हकीकत में बदलने के लिए सबसे बढ़कर आपको जो चीज़ चाहिए वो है आप खुद पे अपने आप के ऊपर डिपेंड रहें, ना कि किसी और शख्स के ऊपर, ना कि किसी और इंसान के ऊपर। क्योंकि ना ये एक ऐसा मरहला होता है कि जहाँ पर आपके ऊपर हंसा जाता है, आपका मजाक बनाया जाता है, आपको डम्प बुलाया जाता है, आपको स्टूपिड कहा जाता है, आपको ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपने कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते जब तक आप वो आपके साथ चीज़ ना हो। पीपल विल कॉल यू डम्प, लोग आपको डम्प के नाम से कहकर पुकारेंगे, और भी कई कई नाम कहकर पुकारेंगे। लेकिन जो शख्स आखिर तक जाता है और अपने ख्वाबों को पूरा करता है, अपने मंजिल को छूता है, वो शख्स वो होता है जो यहाँ पर नहीं हार मानता है। लोग यहाँ पर इसको अजीब अजीब तरीके के ताने कसते हैं या फिर जुमले कसते हैं। जो शख्स यहाँ पर हार जाता है ना, तो फिर अगर से अपनी मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन जो शख्स जो कि यहाँ से पार हो जाए वो दुनिया का विनर है, चाहे फिर मंजिल मिले या ना मिले। क्योंकि ये एक ऐसा मरहला होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं चीज़ों को। देखें, जब आपने ख्वाब देखे थे ना, आपने ये नहीं सोचा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या नहीं करूँगा। आपने सिर्फ देखे थे एक चीज़ जो आपने एक बार इमेजिन कर ली, अब उसको रियलिटी में भी आप तब्दील करेंगे। ये नहीं कि आपने ख्वाब देखे थे तो अब वो नहीं, अब उससे मुश्किलात आ रही हैं उस रास्ते में तो फिर आप उनको छोड़ दें। नो 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 नो। रियल इंसान वो है जितनी भी मुश्किलात आ जाए ना उसको, फिर भी वो उस चीज़ को ना छोड़े, अपने ख्वाबों को ना छोड़े, अपने ख्वाबों को फिर भी वो उसके ऊपर काम करता रहे। बेसिकली ना ये ख्वाब, ड्रीम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बात कर सकती हूँ, जिसके बारे में मैं आई वुड से मेरे जो ख्यालात हैं वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। जो ड्रीम्स है ना उनके बारे में हर दिन मुझे एक नया ख्याल मेरे दिमाग में आता है इन ड्रीम्स के बारे में। हर दिन नए पॉइंट्स आते हैं ड्रीम्स के बारे में, क्योंकि ये आई वुड से जब आप इसकी पावर को फील करते हैं ना, ड्रीम्स देखने में तो आपको बिल्कुल ही बेकार सा छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन जब आप इसकी पावर को फील करते हैं ना, ड्रीम्स, तब आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। ये जो आपको आस पास वाले लोग थे ना आपके, जो कि आपको स्टूपिड समझ रहे थे, जब आप इसकी पावर को फील करते हैं ना, आप अपने आप को आई वुड से इतना अच्छा महसूस करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को इतना अच्छा महसूस करते हैं। जो ड्रीम्स है ना वो आपको एक ऐसी पावर देता है, वो आपको पावर देता है कि लोग और आप कि वो आप अपने ऊपर प्राउड फील कर सकें, जिससे आप अपने आप को प्राउडली इंट्रोड्यूस करा सकें। और जो ख्वाब होता है ना वो कभी भी टूटते नहीं हैं, और ना ही वो टूटने के लिए देखे जाते जब तक इंसान खुद ना हार मान ले। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इंसान को उसके ख्वाब पाने से रोक ले, जब तक इंसान खुद ना चाहे। जितना काम आप कर सकते, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करें, गो फॉर इट। जब तक आप ये जो पावर है ना, आप ख्वाबों के जो पावर है, आप उसके अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उसके साए में अपनी पूरी ज़िंदगी को आराम से, सुकून से, इत्मीनान से गुजार सकते हैं। क्योंकि ये ड्रीम्स होते हैं ना, ये सिर्फ पावर नहीं होती, ये आपको एक ऐसी फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम कि हाँ आप भी अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। जहाँ पर थोड़े टाइम पहले तक आपके पास कोई विजन नहीं था, आपका ड्रीम नहीं था, आप अपने आप को बेकार यूज़लेस समझ रहे थे, जबकि आप हैं नहीं, लेकिन आपने खुद ही अपने आप। लेकिन जैसे ही आपके पास आपके ड्रीम्स आते हैं, आपके पास आपका विजन होता है, आपके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अपग्रेड करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करते हैं, लेवल अप करते हैं अपनी चीज़ों को, जब आपके पास ही पावर आ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।